हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी मैं हूं अली असगर। और आप हमें देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी पर। चीयर्स। देखते रहिए। हमारा प्रोमो भी वही बोलता है जब हम दोनों बात करते हैं। तो दिस इज द शो, देर इज नो कोई एक रीजन हो ना कि तुम्हें शो पसंद नहीं आएगा। अगर तुम्हें इंसान पसंद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन शो में जो आ रहे हैं वो भी धमाकेदार हैं। इनफैक्ट मैं कपिल का भी शुक्रगुजार हूं कि मैं ऐसे एक शो का हिस्सा रहा जिससे मैं अभी नहीं भी हूं तो भी इतना प्यार मुझे मिलता है। मुझे जब कोई एक्टर बोलता है ना, अरे यार मैंने ये मैसेज 3 दिन बाद देखा, तो इधर तू मुझे समझ रहा है या मेरी शक्ल पे जा रहा है, क्योंकि मैं हूं नहीं। तो मेरे को पता चल जाता है कि कहाँ से आ रहे हो भैया आप। तो मेरे को ऐसे लोगों से टच में रहना ज़रूरी नहीं समझता मैं। पहले अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो चड्डी बड्डी इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 होस्ट हैं और आने वाले भी 2, 1 या 3 हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त होता है। एक होता है जो दोस्ती पे बिलीव नहीं करता, एक होते हैं जो जोड़ी में आते हैं जो दोस्त हैं, और एक होता है जो ट्रायो है। ये गैंग हमेशा साथ में चलती है। तो मैंने और अली असगर ने वी हैव प्लान्ड दिस चड्डी बडी इन सच अ वे दैट वी बोथ आर ऑन द शो। प्लस सामने 2 सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि दोस्त हैं और दोस्ती के बारे में बात करते हैं और दोस्ती के मायने हमें समझाते हैं। शायद हमको सीखने मिल जाए एक दो से कि क्या है दोस्ती एक्चुअली। करेक्ट। सी ये इसका जो आइडिया आया चड्डी बड्डी ये शो करने का, ये जिसको आपकी ज़बान में पॉडकास्ट बोल भी सकते हैं, इंटरव्यू शो भी कह सकते हैं, ये बक्कू का आइडिया था। और इसको इस चीज़ की जो आइडिया है वो ये था कि हम दोनों जैसे हैं, हम दोनों की जो दोस्ती है, हम दोनों इतने साल से एक दूसरे के साथ है। एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है क्योंकि आप हमसे पूछ रहे हैं, एक्चुअली हमारी दोस्ती है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं अली असगर हूँ या ये बख्तियार है, मैं एक्टर हूँ, ये भी एक्टर है, ये अच्छा डांसर है। कोई स्वार्थ नहीं है हम दोनों के बीच में, बस हम एक दूसरे को चाहते हैं विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी लिमिटेशंस। एंड मेरे दुख में, मेरे सुख में, इसके दुख में, इसके सुख में, हम दोनों एक दूसरे हमेशा है, शरीक भी होते हैं, खुशी में भी और दुख में भी। तो ये था कि यार इंडस्ट्री में इसका थॉट था कि हमारे जैसे कितने लोग होंगे, नहीं कि नहीं है होते भी होंगे, लेकिन ऑफ लेट अगर आप नज़र दिखाओ तो ऐसे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई किसी की मसरूफियात है, किसी की मजबूरी है, किसी का क्या है, फलाना जो भी है रीज़न, वो दिखाने के लिए कुछ दोस्ती रहती है, कुछ पेचतरी की दोस्ती रहती है, कुछ जब तक काम कर रहे हैं। यूजुअली बहुत होता है, हमने भी डेली सोप्स हमने किए, तो आप 30-30 दिन एक साथ शूट करते हो, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे एक साथ रहते हो, तो वो एक अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्ती आगे जा कर के रहे। शो ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे नंबर्स डिलीट हो जाते हैं मोबाइल से, भले आप 4 साल काम करो, 5 साल काम करो, है ना। एक कैपेसिटी होता है मोबाइल में डेटा का, जब वो डेटा फुल हो जाता है तो फिर ज़रूरत के हिसाब से नंबर रह जाते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो नंबर डिलीट हो जाते हैं। और हमारा इंडस्ट्री है तो उसमें तो अमूमन यही, अगर आपको नाम भी याद नहीं है तो भी आप कहते हैं ना, अरे दादा कैसे हो है ना, अरे दादा याद है, हाँ अरे बिल्कुल दादा, ये वो। तो ये है, बट मैं इसे गलत है या सही है वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा है मामला। तो वही चीज़ को हम था कि इसको हम थोड़े एंटरटेनिंग तरीके से लोगों तक लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब से हमने शूट शुरू किया, एवरी एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ नया एड ऑन्स होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे लगता है यार ये भी ऐड कर सकते, ये भी ऐड कर सकते, ये भी ऐड कर सकते। एंड डे बाय डे मज़ेदार मसालेदार एपिसोड्स तैयार हो रहा है। यार आप हम बचपन से, अभी मैं ये तो नहीं बोलूँगा, हम हमारे टाइम में हम हमारे दोस्त को बोलते थे ना, अभी आप इंट्रोड्यूस करते हो किसी को, यार ये मेरा दोस्त है, मेरा चड्डी बड्डी है ना, ये एक स्लैंग है ये। नाउ इट्स कॉल्ड माय बेस्टी। माय बेस्टी,
वो BFF नहीं BFF. BFF ये सब बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. फॉरएवर, हाँ वो हार्ट यूं यूं दिखाते और ये सब तो हम लोग वो चड्डी बड्डी बोलते थे। वो हमेशा कहते ना यार इसको मालूम है कि मेरे चड्डी में कितने छेद है, वो चड्डी पहनता हो कि नहीं पहनता उसको मालूम है। दोस्ती इतनी गहराई है। चड्डी बड़ी द स्लैंग व्हिच इज यूज्ड फॉर, बचपन में हम बोलते थे ना, अरे यार ये तो मेरा चड्डी बड़ी है, तो वो हमने रखा। थोड़ा अनयूजुअल नाम है फॉर अ पॉडकास्ट, थोड़ा डिफरेंट नाम है, एंड आई थिंक हमने ये नाम आई थिंक 4 सेकंड में डिसाइड किया है। मैंने कुछ नाम बोला, इसने बोला चड्डी बड़ी, मैंने बोला डन। सो दैट वाज 4 सेकंड में नाम पड़ गया शो का। सी ऐसा नहीं है कि जो दोस्त होंगे वही आएंगे। हमारे पास जितने लोग हमारे टच में, हमारे कांटेक्ट में हैं, या हमारे गुडविल से हमारे दोस्त हैं, और हम इतने अच्छे दोस्त नहीं लेकिन दोस्त हैं, हम बात कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी है जिनसे मैं बहुत सालों तक नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं उनको जानना चाहता हूँ, भाई तू अकेले क्यों दिखता है हमेशा? और वो पलट के जवाब देता है, क्योंकि मैं दोस्ती में भरोसा ही नहीं करता, मेरा दोस्ती से भरोसा उड़ गया है। वो भी हमारे शो पे आते हैं कि बॉस एक दोस्त पूरी इंडस्ट्री में, और वो साबित करके देगा हमारे एपिसोड्स में कि इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप होती ही नहीं है। सो वैसे भी हैं हमारे गेस्ट, और बहुत बड़े गेस्ट एज इन बिग नेम्स। सो आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच फॉर देम टू कम एंड से व्हाई नो फ्रेंड्स। देखिए, अगर मेरे मोबाइल से डेटा मिस हो जाता है तो मैं इंस्टा पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज कि मैं जूते का साइज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। आई नो वेयर आई स्टैंड एंड आई गेट कनेक्टेड। व्हाट हैपेंस इज, मुझे जब कोई एक्टर बोलता है ना, अरे यार मैंने ये मैसेज 3 दिन बाद देखा, तो इधर तू मुझे समझ रहा है या मेरी शक्ल पे जा रहा है, क्योंकि मैं हूँ नहीं। तो मेरे को पता चल जाता है कि कहाँ से आ रहे हो भैया आप। तो मेरे को ऐसे लोगों से टच में रहना ज़रूरी नहीं समझता मैं, क्योंकि पूरा दिन आप फ़ोन पे हो, आपको नोटिफिकेशन भी आता है टिंग टिंग, और मैं जब भी मैसेज करता हूँ किसी को भी, तो मैं टिंग 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 इतना तो कर ही लेता हूँ कि भाई तुझे पता चल गया कि बख्तियार ने मैसेज किया है। कोई एक हाई लिख के मैं मिस हो गया, मेरे से भूल गया, ऐसे नहीं हो सकता। या सो माई इंटेंशन इज़ कि भाई जो दोस्त है, हुआ है हाल ही में, whatever फिनिश, आई कीप इन टच विद एवरीवन। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अली को हर वीक, हर दिन सुबह क्या हुआ, क्या खाया, कैसे खाया, जहाँ जिस महीने में अटके वहाँ मैंने जिस महीने से फ़ोन किया वहीं से वापस शुरू हो जाती दोस्ती। होपफुली दोस्त है। कृष्णा सुदेश की जोड़ी है, और किकू की और राजीव ठाकुर की जोड़ी है। तो जैसे जैसे हमारे अगर हमें लगा कि शो की नेक्स्ट एपिसोड में या अगले एपिसोड में फिर उनकी मसरूफियत क्या है, वो अवेलेबल है नहीं है, इसे ये कोई दबाव वाला शो नहीं है। हम अपने आराम से हमारे मज़े में हम शूट करते हैं। तो जब उनकी अवेलेबिलिटी हुई, वो आने के लिए तैयार हो गए, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। नहीं सर, मैं अभी ऑफ लेट बहुत ट्रैवल कर रहा था। मैं कुछ फिल्में कर रहा हूँ जो स्मॉल टाउन में शूट्स होते हैं ना, वहाँ पे, तो वो ऑनेस्टली वो नहीं हुआ। फिर मेरी बेटी के एडमिशन्स को लेकर के वो है, एंड नेक्स्ट मंथ मैं नहीं हूँ, लंबे एक टूर के लिए जा रहा हूँ। सो वो सारी प्रिपरेशन में था, तो मैं देख नहीं पाया। आई एम श्योर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, तो बहुत ही अच्छी शो होगा, बहुत अच्छा शो। ये तो ऑडियंस का प्यार है सर, एंड मैं इसके लिए ऊपर वाले का, हमारे दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। इनफैक्ट मैं कपिल का भी शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे एक शो का हिस्सा रहा जिससे मैं अभी नहीं भी हूँ तो भी इतना प्यार मुझे मिलता है। थैंक यू ऑडियंस। आगे का पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल मैं चड्डी बडी में हूँ, एंड दिस बडी डजंट लीव मी। ये मेरे साथ अलग है, लेकिन घर पे एकदम स्ट्रिक्ट है। यू विल नॉट सी हिम अवे ये टीच की मारा, ये किया, वो घर पे एकदम है कि क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं, और
ऐसे एंड व्हाट हैपेंस इज दे सी देयर पेरेंट्स टू एम्यूलेट द पेरेंट्स। ये भी ऐसे हैं घूमते रहेगा तो बच्चे भी हैं, तो ही इज़ वेरी कि मैं एक बार तो ऐसे हुआ था कि अली घर पे आया था, हम लोग बातें कर रहे थे और अली दे धैम धाम धूम धाम यहाँ वहाँ ये बिहेव कर रहा है, गाली दे रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? बोल रहे जो मैं घर पे नहीं कर सकता मैं यहाँ आके कर रहा हूँ भाई। तो घर पे वो अलग है, यहाँ दोस्तों के साथ अलग है। सो दैट इज वन थिंग। दोस्त सभी दोस्तों के साथ नहीं, इसके पास आके सडनली एक अलग गियर में चला जाती है ये गाड़ी। इससे क्या है, एक बड़े बच्चे बड़े हो गए, अभी टीनेजर्स है, तो कहीं ना कहीं एक मैं बहुत ऐसे डर रखने की कोशिश करता हूँ, वो होता नहीं है। इस मामले में बहुत ख़राब एक्टर हूँ मैं कि बच्चे डरे मुझसे, वो डरते ही नहीं है। लाइन तनाज ने ले ली पता है हाँ कि यू नो मैं घर पे भी वैसे ही हूँ, थोड़ा एसेंट्रिक। तो वो बोलती है सी व्हाट अली सेड, ट्राई एंड इम्बाइब दैट, कि वो दोस्तों के साथ अलग है लेकिन जब घर पे आता है तो काम, ये टाइम डोंट डू दिस डोंट डू दैट। मैं वहीं भी हूँ, ज़ारा आती है या कोई आता है डू दिस, उखाड़ लेगा, कोई नहीं उठाता हूँ जा। तो वो मतलब दैट्स वेयर तनाज सेज फॉलो अली, यू नो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एट होम। सो ये एक साइड जो मैंने अभी पोल खोली है अली की, ये एक है, यही पोल है, उनके पोल्स में यही एक पोल है। देखिए पसंद ना आने की वजह क्या हो सकती है? ना वी आर शोइंग सेक्स, ना गाली गलौज कर रहे हैं, तो एक बच्चों को भी भाएगा, बड़ों को भी भाएगा। लेकिन हाँ 16 से 32-35 तक के ऑडियंस को मैं मद्देनज़र रखते हुए लिखता हूँ। 16 से 32 के बीच में हम यू नो क्या जोक्स चलेंगे, क्या मस्ती चलेगी, वो लेके रखता हूँ। प्लस in terms of comedy, you've got a very big name, Ali Asgar, with his name attached to the show. And now, fortunately, unfortunately, he's my friend. And fortunately, unfortunately, the show is about friendship. So we are coming up with a spicy, masti, चटपटा, हमारा प्रोमो भी वही बोलता है जब हम दोनों बात करते हैं। तो दिस इज द शो, देर इज नो कोई एक रीजन हो ना कि तुम्हें शो पसंद नहीं आएगा। अगर तुम्हें इंसान पसंद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन शो में जो आ रहे हैं वो भी धमाकेदार हैं, वो भी कोई मस्ती करके चले जाते हैं। तो आपको जानना है कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी होटल से टॉवल चुराता है, तो ये आपको हंसी आ गई। तो सोचो ऑडियंस में जब 18 साल का या 32 साल का, अरे ये तो मराठी टीवी एक्टर है, अरे ये तो यार कितनी हॉट एंड वाइवेशियस है, ये टॉवल चुराती है, you know, it's like that. So you're coming from a zone where there is fun, there is laughter, there is dance, there is masti, seriousness भी हम टैप करते हैं। तो there is no वजह to not like the show. शो के बारे में पता नहीं है वो अलग बात है, जो आपके जरिए हम दूसरों को बता सकते हैं कि शो के बारे में। तो दैट्स वाई मीडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द शोज। सी पहली बात तो जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो अंडर काम करते हैं तो इधर क्रिएटिवली मेरे बोझ दब जाते हैं या पैसों से दब जाते हैं। क्रिएटिवली मैं दबना नहीं चाहता, पैसों से दबाना है तो अलग बात है। तो वो मेरा फंडा बहुत क्लियर है। तो इसलिए हम कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू गेट द क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हियर, द क्रिएटिव डायरेक्टर इज हियर। बेटा आदमी 40 साल से काम कर रहा है, ऐसे कितने क्रिएटिव आए गए इनके बाजू में से, लेकिन हमारा जो ट्यूनिंग है, हमें जो करना है हम करेंगे। द स्पाइस ऑफ द शो, द मस्ती ऑफ द शो इज मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, मतलब माँ की आग दुनिया की, मेरे को ये पसंद है, मैं ये जोक कर रहा हूँ। रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे ही आप किसी को बेचने जाओगे तो बोलेगा ये बैकग्राउंड में से ये निकालो, ये क्यों है, ये एडिट करो, ये क्यों है, वो एडिट करो। जो भी आज हमारे साथ बात करता है, बोला बेटा शो तो यही रहेगा, चाहिए तो लो। और मैं यही टोन में, यही हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेचता हूँ, क्योंकि अगर मुझे बेचना ही है तो अपने टर्म्स पे करूँगा, नहीं तो मैं आई एम फाइन वेयर आई एम। नहीं ये डायरेक्ट दिल से वाला शो है ये। एंड सही कहा इन्होंने, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है उसमें, नॉट नेसेसरी कि वो गलत हो,
फॉर गुड ऑल्सो, पर इनिशियल स्टेजेस में है। अगर हमारा टाइप किसी के साथ होता है, जो बातें हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह, तो बेस तो यही रहेगा, वरना इसका जो एसेंस है वो चला जाएगा। जो एक ऑनेस्टी है, एक खुले दिल से फिर उसमें जब आप उसको कोई चैनल में बांध देते हो तो फिर उसमें SNP आता है, उसमें डूज एंड डोंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इसकी जो ओरिजिनलिटी है, इसका जो लैंग्वेज है, वो सब चेंज हो जाता है। सो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम अभी तो फ़िलहाल जा रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक। Thank you for watching Ali Asgar and Bakhtiar. Keep watching Chaddi Buddy. It is going to come soon. And wherever you see us, just press the follow button, like button. Stay blessed. और यार बॉस हंसते रहो, क्योंकि ऐसे भी लगी पड़ी है सबकी आसपास। एक स्माइल दे दो किसी को, किसी का दिन बन जाएगा। Cheers.